नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश और तुलसी देवी की कहानी सुनाऊंगा। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मचारी भगवान गणेश ने स्वयं को संपूर्ण रूप से ध्यान और तपस्या में समर्पित कर दिया था। एक अत्यंत शांत और मनोरम दिन, वह पवित्र गंगा नदी के तट पर एक एकांत स्थान पर ध्यान में लीन थे। गणेश वहां केवल साधारण रूप में नहीं बैठे थे, वह एक दिव्य आभा से घिरे थे। उनके नीचे एक रत्न जड़ित सिंहासन बिछा हुआ था, जिस पर वह शांतिपूर्वक विराजमान थे। उनके संपूर्ण अंगों पर सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ था, जिसकी शीतलता से उनकी तपस्या को बल मिल रहा था। उनके गले में परिजात के कोमल पुष्पों की मालाएं सुशोभित थी। साथ ही बहुमूल्य स्वर्ण मणि रत्नों के हार उनकी दैवीय उपस्थिति को और भी भव्य बना रहे थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रक्तवर्ण यानी लाल रेशम का पीतांबर वस्त्र लिपटा हुआ था, जो उनकी तरुणाई के आकर्षण को बढ़ा रहा था। वह मन ही मन हरि यानी भगवान विष्णु की भक्ति और अपने माता पिता के प्रति समर्पण में इस कदर मग्न थे कि उनका बाह्य रूप किसी भी देवता को मोहित करने की क्षमता रखता था। उसी कालखंड में धर्मात्मज नामक राजा की पुत्री तुलसी अपनी युवा अवस्था में थी और उनके मन में विवाह की उत्कृष्ट इच्छा थी। उनका उद्देश्य था कि वह तीर्थ यात्रा करते हुए एक ऐसे योग्य वर को खोजें जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हो और जिसे वह अपने पति के रूप में स्वीकार कर सके। विवाह की यह कामना लेकर तुलसी कई पवित्र स्थलों और तीर्थों का भ्रमण कर रही थी। अंततः अपने तीर्थाटन के क्रम में वह गंगा नदी के उस मनोरम तट पर पहुंची जहां श्री गणेश तपस्यारत थे। जैसे ही तुलसी की दृष्टि गणेश के उस दैवीय स्वरूप पर पड़ी, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। तुलसी का ध्यान गणेश के चारों ओर फैली शांति और आभूषणों की चमक से हटकर सीधे गणेश के तेजस्वी मुखमंडल पर टिक गया। उस रूप की दिव्यता और सुंदरता और उनकी शांत मुद्रा ने तुलसी के हृदय में तत्काल प्रेम की भावना जगा दी। तुलसी को लगा कि उनकी खोज पूरी हो गई है। उनके मन में यह तीव्र इच्छा जाग उठी कि वह इसी आकर्षक और दिव्य पुरुष को अपना पति बनाएंगी। इसी इच्छा के आवेग में वह गणेश की ओर बढ़ चली। तुलसी अपने प्रेम के आवेश में इतनी भर चुकी थी कि उन्हें किसी भी बात का ध्यान नहीं रहा। वह तुरंत गणेश के समीप पहुंची और उनके सामने बैठ गईं, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जैसे ही गणेश की तपस्या भंग हुई, उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले। वह अपने सामने एक रूपवान कन्या को देखकर क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुए। तुलसी ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने मन की बात कहनी शुरू कर दी। उनके स्वर में तीव्र आकर्षण और आत्मविश्वास था। हे महाभाग, आपका स्वरूप अति मनोहारी है। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया है, पर आप जैसा आकर्षक और तेजस्वी पुरुष कहीं नहीं देखा। मैं आपको अपने पति के रूप में पाने की इच्छा से आपके पास आई हूँ। आप कृपा करके मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तुलसी ने उत्साह से भरकर गणेश के तपस्या के नियम, उनके ब्रह्मचर्य व्रत या उनकी इच्छा के बारे में सोचे बिना सीधे विवाह का प्रस्ताव दे दिया। तुलसी द्वारा तपस्या भंग किए जाने से गणेश थोड़े क्रुद्ध हुए, पर उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, आपने एक तपस्वी का ध्यान भंग किया है, जो अत्यंत अशुभ माना जाता है। और बात विवाह की, तो मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले चुका हूँ। गणेश ने उन्हें आगे समझाते हुए कहा, गृहस्थ जीवन और विवाह दोनों ही जीवन के कई प्रकार के बंधन और मोह लाते हैं, जो एक तपस्वी के लिए विघ्न कारक हैं। मेरे विचार में विवाह केवल दुख और संताप का कारण है,
इसीलिए मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है। आप सुंदर और योग्य कन्या हैं, अतः आप यहाँ से जाएं और अपने लिए किसी अन्य अधिक योग्य वर की तलाश करें। मेरे लिए आपका प्रस्ताव स्वीकार करना संभव नहीं है। गणेश का यह रूखा और अटल इनकार सुनकर तुलसी को गहरा आघात लगा। उनके हृदय में जहां अभी प्रेम का उल्लास था, वहां अब अपमान और क्रोध की तीव्र ज्वाला भड़क उठी। जिस रूप और तेज पर वह मोहित हुई थी, उसी ने उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया। तुलसी का चेहरा तुरंत निराशा और अदम्य क्रोध से लाल हो गया। उनका सौंदर्य क्रोध की ज्वाला से धधक उठा। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह कैसा हठी तपस्वी है। यह मेरे प्रस्ताव का मान भी नहीं रख रहा। क्या ये वास्तव में जानता है कि यह किसको अस्वीकार कर रहा है? क्रोध के आवेग में तुलसी ने तनिक भी विचार नहीं किया। उनकी वाणी से कठोर शब्द बाण की तरह निकले, जिसने गणेश के ब्रह्मचर्य व्रत की शपथ को सीधे चुनौती दी। यदि आप गृहस्थ जीवन को दुख और संताप का कारण मानते हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। इतना ही नहीं, आपको अपने जीवन में दो पत्नियां स्वीकार करनी होंगी। तुलसी ने यह श्राप देते हुए मानो अपने अपमान का प्रतिशोध ले लिया हो, पर उस श्राप का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को इस प्रकार श्राप से भंग होते देखकर भगवान गणेश भी अत्यंत कुपित हुए। उनके शांत मुख पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने अपनी आंखों में जलते हुए तेज से तुलसी की ओर देखा। गणेश ने अत्यंत तीखे स्वर में कहा, देवी, आपने बिना किसी कारण के केवल अपने मोह के वश में आकर एक तपस्वी के व्रत को भंग करने का श्राप दिया है। इस क्रूरता का दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको प्रति श्राप देता हूं कि आपका विवाह किसी धार्मिक या योग्य पुरुष से नहीं, बल्कि एक राक्षस से होगा। और उस राक्षस की पत्नी बनने के बाद आपको श्राप के कारण पौधे के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। एक राक्षस की पत्नी बनने और वृक्ष में रूपांतरित हो जाने के इस भयानक श्राप को सुनकर तुलसी का सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस सुंदरता पर वह गर्व कर रही थी, वह अब एक पौधे में बदल जाएगी और उनका पति एक क्रूर राक्षस होगा। तुलसी ने जब गणेश के कठोर प्रतिश्राप को सुना, तो उन्हें अपनी गलती का भयावह एहसास हुआ। एक क्षण पहले का उनका सारा अहंकार और क्रोध भय तथा पश्चाताप में बदल गया। वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गईं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान गणेश के चरणों को पकड़ लिया। क्षमा करें, मुझ अज्ञानिनी को मोह और क्रोध ने वश में आकर आपके ब्रह्मचर्य व्रत का अनादर किया। मेरे अपराध को क्षमा करें। आपके श्राप को सुनकर मेरा हृदय कांप उठा है। कृपया करके मुझ पर दया करें और इस भयंकर श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाएं। तुलसी की करुण प्रार्थना सुनकर गणेश का क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया। उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने धीरे से तुलसी को उठाया और गंभीर किंतु शांत स्वर में कहा, देवी, मेरे मुख से निकले हुए शब्द व्यर्थ नहीं हो सकते और ना ही आपका श्राप खाली जाएगा। आपको अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा, किंतु आपके पश्चाताप को देखकर मैं आपके श्राप को वरदान में बदलूंगा, जो आपके भविष्य को महान बनाएगा। गणेश ने तब तुलसी को उनका भविष्य बताया। मेरा श्राप जरूर पूर्ण होगा। आपका विवाह शंखचूड़ नामक एक शक्तिशाली असुर से होगा। आपको उसके साथ पत्नी के रूप में जीवन बिताना पड़ेगा। जब आपका यह असुर पति मारा जाएगा, तब आप वृक्ष का रूप धारण कर लेंगी, किंतु आप एक साधारण वृक्ष नहीं होंगी। आप भगवान विष्णु यानी उनके अवतार श्री कृष्ण को अति प्रिय होंगी। आप उनकी हरि प्रिया कहलाएंगी और उनके पूजन में आपका स्थान सर्वोच्च होगा।
आप कलयुग में सभी मनुष्यों के लिए सबसे पवित्र मानी जाएंगी। आपके दर्शन, स्पर्श और पूजन से लोगों को जीवन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप पृथ्वी पर जीवन दायिनी का काम करेंगी, परंतु मेरी तपस्या भंग करने के दंड स्वरूप यह याद रखना कि आपकी पूजा हर शुभ कार्य में तो होगी, पर मेरी पूजा में, गणेश पूजा में आपको चढ़ाना सदा के लिए वर्जित रहेगा। जो कोई मेरे पूजन में तुलसी का प्रयोग करेगा, उसे वह शुभ फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर श्राप के रूप में तुलसी को असुर से विवाह और वृक्ष बनने का दुख मिला, वहीं गणेश के वरदान ने उन्हें देवत्व और अमरता प्रदान की। तब से ही यह नियम बन गया है कि प्रत्येक हिंदू पूजा में तुलसी का प्रयोग होता है, सिवाय भगवान गणेश की पूजा के। वहीं दूसरी ओर तुलसी के श्राप का परिणाम यह रहा कि भगवान गणेश का ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया और उन्हें अपनी इच्छा विरुद्ध दो विवाह करने पड़े। भगवान गणेश ने भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्रियों से विवाह किए, जिनके नाम थे रिद्धि, जो समृद्धि और भौतिक विकास का प्रतीक हैं, और सिद्धि, जो सफलता, आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्धिक पूर्णता के प्रतीक हैं। इन दोनों पत्नियों से गणेश को शुभ और लाभ नामक दो पुत्र प्राप्त हुए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम गणेश देवाय नमः।